देहरी गांव एक शांत जगह थी। पहाड़ सोते हुए दानवों की तरह उस पर नजर रखते थे। दिन जिंदगी की साधारण आवाजों से भरे होते थे। बच्चे धूल भरी गलियों में हंसते थे। किसान खेतों में अपने बैलों को पुकारते थे। लेकिन जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिप जाता था तो एक अलग आवाज अक्सर सन्नाटे को तोड़ देती थी। यह एक बच्चे के डर की आवाज थी। 10 साल का रोहन अपनी नींद में चीखता था। हर रात वही डरावने शब्द उसके होठों से निकलते थे, ऐसे शब्द जो किसी को भी समझ नहीं आते थे जिसने उन्हें सुना हो। मुझे मत मारो, वह रोता था। उसका छोटा शरीर कांपता था। मैं फिर से जलना नहीं चाहता। उसकी माँ माया उसके पास दौड़ कर आती थी। वह उसे कसकर पकड़ लेती थी। उसका अपना दिल डर और भ्रम के मिश्रण से धड़कता था। रोहन जाग जाता था। उसका चेहरा पीला और पसीने से भीगा होता था। उसकी आंखें एक ऐसे डर से चौड़ी होती थीं जिसे वह समझा नहीं पाता था। जब वह उससे सपने के बारे में पूछती थी तो उसे कभी भी डिटेल्स याद नहीं रहती थी। उसे सिर्फ फीलिंग याद रहती थी। यह तेज गर्मी की फीलिंग थी, उसके फेफड़ों में धुआं भरने की और लपटों से भस्म होने का एक गहरा ओवरवेलमिंग डर इतना रियल था, इतना विविड कि वह जागने के बाद भी उसे चिपका रहता था। एक भूत जो उसके साथ दिन की तेज रोशनी में भी चलता था। चीखें कुछ महीने पहले शुरू हुई थी, पहले धीरे धीरे, अब वे एक नाइटली रिचुअल थी। शब्द हमेशा वही होते थे, मैं फिर से जलना नहीं चाहता। फिर से शब्द माया को सबसे ज्यादा परेशान करता था। एक छोटा लड़का जो कभी किसी टेरेबल आग के पास नहीं गया था, उसे इतना स्पेसिफिक और बार बार आने वाला नाइटमेयर कैसे आ सकता था। उसने वह सब कुछ ट्राई किया जो वह सोच सकती थी। उसने उसे तब तक लोरी गाई जब तक उसका गला दुखने नहीं लगा। उसने उसे बहादुर राजाओं और चालाक जानवरों की कहानियां सुनाई। उसने उसके कमरे में सुगंधित जड़ी बूटियां भी जलाईं, यह उम्मीद करते हुए कि मीठा धुआं बुरे सपनों को भगा देगा। लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। चीखें हमेशा लौट आती थीं। उनके छोटे मिट्टी की दीवारों वाले घर में गूंजती थीं। गांव वाले फुसफुसाने लगे थे। कुछ ने कहा कि लड़का शापित था। दूसरों का मानना था कि एक बुरी आत्मा उससे चिपक गई थी। वे रोहन को दया और डर के मिश्रण से देखते थे। जो लड़का कभी हंसी से भरा होता था अब अपना सिर नीचे करके चलता था। उसने दूसरे बच्चों के साथ खेलना बंद कर दिया था। उसे अंधेरे से डर लगता था, लेकिन उसे सोने से भी ज्यादा डर लगता था। नींद अब उसके लिए एक शांतिपूर्ण आराम नहीं थी, यह आग और दर्द की जगह की यात्रा थी। माया अपने बेटे को फीका पड़ते देखती थी। उसकी यूथफुल स्पार्क हर गुजरती रात के साथ डिम होती जाती थी और उसे पता था कि उसे कुछ और करना होगा। उसके साधारण उपाय काफी नहीं थे। माया के दिल में ऐसा दर्द था जो किसी भी फिजिकल बोझ से ज्यादा भारी लगता था। अपने बेटे को सफर करते देखना एक धीमी रोजाना की टॉर्मेंट थी। वह अपने बच्चे के लिए गहरे प्यार वाली एक सिंपल औरत थी और उसकी मिस्टीरियस बीमारी ने उसे पूरी तरह से हेल्पलेस महसूस कराया। उसके दिन लगातार चिंता में गुजरते थे। उसकी रातें हाई अलर्ट में उन इनेविटेबल चीखों का इंतजार करती थीं जो सन्नाटे को चीर देंगी। उसने गांव के बड़े बुजुर्ग से सलाह ली, एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। उसने धैर्य से सुना। उसकी भौहें सोच में सिकुड़ी हुई थीं। उसने प्रार्थनाएं और चढ़ावे का सुझाव दिया, लेकिन रोहन के अजीब शब्दों के लिए उसके पास कोई रियल जवाब नहीं था। रहस्य अनसुलझा रहा। दोस्तों और पड़ोसियों ने अपनी अपनी सलाह दी। एक ने सुझाव दिया, उसे शहर के डॉक्टर के पास ले जाओ, लेकिन शहर एक लंबी और महंगी यात्रा थी जो माया के कम साधनों से बहुत दूर थी। यह एक जिन्न का काम है। दूसरे ने फुसफुसाते हुए कहा, एक लोकल एक्सोर्सिस्ट का सुझाव देते हुए जिसके तरीके नाइटमेयर से भी ज्यादा डरावने थे। माया सुझावों के समुद्र में खोई हुई महसूस कर रही थी। हर एक उसे एक अलग दिशा में खींच रहा था। उसे पता था कि उनके इरादे अच्छे थे, लेकिन उनके शब्दों ने उसकी अपनी विफलता की भावना को और बढ़ा दिया। उसे ऐसा लग रहा था कि वह अपने ही बच्चे को ऐसे खतरे से बचाने में फेल हो रही है जिसे वह न तो देख सकती थी और न ही समझ सकती थी। एक सुबह एक खास तौर पर बुरी रात के बाद माया ने रोहन के थके हुए चेहरे को देखा। उसकी आंखों के नीचे ब्रूजेस की तरह डार्क सर्कल्स थे। उसने अपना नाश्ता मुश्किल से खाया था, थाली में बेमन से खाना इधर उधर कर रहा था। तभी उसके अंदर एक नया दृढ़ संकल्प पैदा हुआ।
उसने पहाड़ी पर बने पुराने मंदिर की कहानियां सुनी थीं। एक ऐसी जगह जो प्राचीन देवता को समर्पित थी, जिसे गांव का प्रोटेक्टर कहा जाता था। यह एक ऐसी जगह थी जहां लोग केवल बहुत जरूरत के समय ही जाते थे। रास्ता स्टीप और मुश्किल था, लेकिन कहानियों में कहा गया था कि कोई भी जो सच्चे दिल से जाता था वह कभी भी बिना जवाब के नहीं लौटता था। ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसका फैसला हो गया था, वह रोहन को मंदिर ले जाएगी। उसे नहीं पता था कि उसे वहां क्या मिलने की उम्मीद थी। शायद एक चमत्कार, शायद बस एक पल की शांति। कुछ भी इस निराशा में धीमी डिसेंट से बेहतर था। उसने अपनी योजना रोहन को बताई, जिसने उसकी आंखों में डर के अलावा कुछ और चमक के साथ देखा। शायद यह जिज्ञासा थी, या शायद उसकी मां पर सिर्फ विश्वास था। उसने चुपचाप सिर हिलाया। उस दोपहर अपने बेटे का हाथ कसकर पकड़े हुए माया ने पहाड़ी पर लंबी आर्डुअस चढ़ाई शुरू की। उसका दिल एक डेस्परेट फ्रैजाइल उम्मीद से भरा था कि यह यात्रा आखिरकार उन्हें एक जवाब देगी। मंदिर पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था, 2025 के विशाल खुले आसमान के सामने एक सिलुएट। यह एक पुरानी संरचना थी, उन पत्थरों से बनी थी जिन्होंने सदियों की धूप और बारिश को सोखा हुआ लगता था। दीवारें खाई और चढ़ने वाली बेलों से ढकी हुई थीं, जिससे यह प्रकृति द्वारा खुद ही रिक्लेम्ड होने जैसा लगता था। जैसे ही माया और रोहन पास पहुंचे, हवा शांत और भारी हो गई, जिसमें पुराने पत्थर, नम मिट्टी और जंगली फूलों की महक थी। गांव के सामान्य शोरगुल फीके पड़ गए। उनकी जगह ऊंचे देवदार के पेड़ों से गुजरती हवा की धीमी फुसफुसाहट ने ले ली, जो पवित्र स्थल को घेरे हुए थे। यह समय से बाहर की जगह जैसा लगता था, एक सैंक्चुअरी जहां दुनिया की परेशानियां गेट पर छोड़ी जा सकती थीं। कुछ गांव वाले पहले से ही वहां थे, अपनी शांत प्रार्थनाओं के लिए रास्ते पर जा रहे थे। उन्होंने माया को उसके बेटे के साथ देखा और उनके चेहरे नरम पड़ गए। वे लड़के के नाइटली टेरर के बारे में जानते थे। उन्होंने उन्हें सिंपैथी और एनकरेजमेंट के फुसफुसाहट के साथ गुजरते देखा। एक बूढ़ी औरत रुकी और रोहन के सिर को धीरे से छुआ। देवता तुम्हें आशीर्वाद दें छोटे बच्चे, उसने कहा। उसकी आवाज उम्र के साथ कर्कश थी। यह जेस्चर छोटा था, लेकिन माया के लिए यह एक गहरा कंफर्ट था। इसने उसे याद दिलाया कि वह अपनी स्ट्रगल में पूरी तरह अकेली नहीं थी। समुदाय, हालांकि कभी कभी फुसफुसाहट में रहता था, उसने भी उसके सौरों में हिस्सा लिया। मंदिर के कोर्टयार्ड के अंदर एक गहरी शांति छाई हुई थी। मुख्य सैंक्टम सीधे पहाड़ी की रॉक फेस में कार्व्ड था, एक अंधेरी ठंडी गुफा जो इंट्रोस्पेक्शन को आमंत्रित करती थी। कुछ तेल के दीपक अंदर टिमटिमा रहे थे, पत्थर की दीवारों पर लंबी नाचती हुई परछाइयां डाल रहे थे। हवा, धूप और घी की महक से सघन थी, जो पीढ़ियों से जल रहे थे। रोहन, जो आमतौर पर इतना डरपोक था, यहाँ अजीब तरह से शांत लग रहा था। वह अपनी माँ का हाथ नहीं पकड़े हुए था, इसके बजाय वह एक शांत जिज्ञासा के साथ इधर उधर देख रहा था। उसकी आंखें खंभों पर प्राचीन कार्विंग्स का पीछा कर रही थीं। उसका डर ऐसे गंभीर ग्रैंडर के सामने मोमेंटरी रूप से भुला दिया गया था। माया उसे इनर सैंक्टम के एंट्रेंस की ओर ले गई। उसे रेवरेंस के साथ मिले एप्रीहेंशन का एक ट्रेमर महसूस हुआ। यह मंदिर का दिल था, वह जगह जहां सैकड़ों सालों से अनगिनत प्रार्थनाएं की गई थीं। उसे विश्वास था कि अगर कोई जवाब मिलना था तो वह यहाँ मिलेगा, इस पवित्र अंधेरे में। उसने एक गहरी सांस ली, साहस के लिए एक प्रार्थना फुसफुसाई और अपने बेटे को आगे बढ़ाया। उन्होंने पत्थर की दहलीज पार की, धूप और शोर की दुनिया को पीछे छोड़ दिया और मंदिर के सबसे गहरे कक्ष के ठंडे शांत आलिंगन में प्रवेश किया, जहां देवता का निवास कहा जाता था। सैंक्टम के अंदर एकमात्र रोशनी डीटी की पत्थर की मूर्ति के सामने रखे एक बड़े घी के दीपक से आ रही थी। लौ लगातार जल रही थी, गहरे अंधेरे में शुद्ध सोने का एक बिंदु थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि माया अपने दिल की धड़कन सुन सकती थी। प्राचीन पत्थर की शांति के सामने एक फ्रैंटिक रिममिम सम। वह घुटनों के बल बैठी, रोहन को अपने पास खींचा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना करना शुरू कर दिया, शब्दों से नहीं बल्कि अपने दिल की रॉ भावना से। उसने अपना सारा डर, अपनी थकावट और अपने बेटे के लिए अपना डेस्परेट प्यार, मदद और समझ की अपनी साइलेंट प्ली में उड़ेल दिया। जैसे ही उसने प्रार्थना की, रोहन, जो अब तक शांत था, आगे बढ़ा। वह ट्रांस में नहीं लग रहा था, बल्कि एक इनविजिबल शक्ति द्वारा खींचा जा रहा था।
वह सीधे पत्थर की मूर्ति के पास चला गया। उसका छोटा हाथ बाहर निकला। उसने मूर्ति के आधार पर ठंडी कार्व्ड पत्थर को धीरे से छुआ और फिर वह बोला। उसकी आवाज उसके नाइटमेयर्स की टेरिफाइड चीख नहीं थी, ये साफ और शांत थी, फिर भी एक प्राचीन उदासी से भरी हुई थी जो 10 साल के लड़के की नहीं थी। मैं घर आ गया हूँ, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज छोटे कक्ष में गूंज रही थी। आग बुझ गई है, मैं आखिरकार सुरक्षित हूँ। माया की आंखें खुल गईं। उसने अपने बेटे को घूरना शुरू कर दिया। उसका दिमाग जो उसने अभी अभी सुना था उसे समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। यह उसकी आवाज थी, लेकिन शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे वे किसी और से आए हों, बहुत पहले के समय से। उसी पल रोहन उसे देखने के लिए मुड़ा। उसकी आंखों में महीनों से छाया गहरा डर चला गया था। उसकी जगह एक गहरी और शांतिपूर्ण स्पष्टता थी। वह मुस्कुराया, एक जेन्युइन अनट्रबल्ड मुस्कान जो उसने शायद जिंदगी भर में नहीं देखी थी। अब ठीक है माँ, उसने कहा, बुरा सपना खत्म हो गया है। वह हल्का लग रहा था, जैसे उसके छोटे कंधों से एक बड़ा वजन उतर गया हो। रोहन में बदलाव तुरंत और लास्टिंग था। नाइटमेयर उसी दिन बंद हो गए। रात की चीखें शांतिपूर्ण सन्नाटे से बदल गईं। मंदिर में जो हुआ उसकी कहानी गांव में आग की तरह फैल गई। कुछ ने इसे एक चमत्कार कहा, डीटी का सीधा इंटरवेंशन। दूसरे रीइंकार्नेशन की बात करते थे, यह मानते हुए कि लड़का किसी ऐसे व्यक्ति की आत्मा था जो बहुत पहले आग में मर गया था, शायद उसी मंदिर का एक भूला हुआ पुजारी भी, जिसे आखिरकार शांति मिल गई थी। सच्चाई एक रहस्य बनी रही, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। रोहन फिर से खुश था। उसकी हंसी एक बार फिर देहरी की धूल भरी गलियों में गूंज रही थी। उस दिन का एक टेस्टामेंट, जब फुसफुसाहट के मंदिर ने आखिरकार एक माँ की प्रार्थना का जवाब दिया था।